हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉमिट। आई एम मुस्कान मंध्यान, योर लीगल गाइड। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल लॉमिट योर लीगल गाइड नहीं ज्वाइन किया तो प्लीज जाकर ज्वाइन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, क्योंकि हर वीडियो के नोट्स मैं वहीं पर आपको देती हूं इन पीडीएफ फॉर्म। सो आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि आप लोग प्लीज मुझे ध्यान से सुनते रहिए एंड लेट्स स्टार्ट। मीनिंग क्या है पॉलिटिकल पार्टीज का? पॉलिटिकल पार्टीज आखिर होती क्या है वो देखते हैं। ये लोगों का एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप रहता है, राइट। हम पॉलिटिकल पार्टी की जब बात कर रहे हैं तो ये लोगों का एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप रहता है जो कि एक आइडियोलॉजी को फॉलो करता है, एक आइडियोलॉजी के इन्फ्लुएंस में रहता है, ठीक है। और इस ग्रुप की अपनी पॉलिसीज रहती हैं और ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं, ठीक है। तब जाके इस ग्रुप को हम, इस ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप को हम पॉलिटिकल पार्टी का नाम देते हैं। क्या क्या रहता है? एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप रहता है, ठीक है। उस ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप की एक आइडियोलॉजी रहती है जिसके इन्फ्लुएंस में उसके मेंबर्स काम करते हैं, ठीक है। चाहे वो मार्क्सिज्म को फॉलो कर रहे हो, चाहे गांधीज्म को फॉलो कर रहे हो, राइट। एक आइडियोलॉजी का इन्फ्लुएंस रहता है उनके ऊपर, उस एक आइडियोलॉजी का प्रभाव रहता है उन मेंबर्स के ऊपर, ठीक है। और इस ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप की कुछ पॉलिसीज रहती हैं और ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं, ठीक है। तब ये जब तीन चीजें रहती है तो हम उसे एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम देते हैं। अब यहां पर एक डेफिनेशन दी हुई है आरजी जेटल की। इन्होंने कहा है पॉलिटिकल पार्टी एक, क्या कहते हैं, ग्रुप है सिटीजन्स का, ठीक है, जो कि ठीक ठीक ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड भी नहीं है और थोड़े कम ऑर्गेनाइज्ड भी नहीं है, ठीक है, बीच में रहते हैं ये लोग। एंड ये एक पॉलिटिकल यूनिट की तरह एक्ट करते हैं जो कि अपना वोटिंग पावर यूज करते हैं, ठीक है। क्यों यूज करते हैं? ताकि वो गवर्नमेंट को कंट्रोल कर सके, ठीक है, और एक जनरल पॉलिसीज को फॉलो कर सके, राइट। अपनी जनरल पॉलिसीज को इंप्लीमेंट कर सके। तो आरजी जेटल ने क्या कहा है? पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है? पॉलिटिकल पार्टी में सिटीजन्स रहते हैं, ठीक है, जो मोर और लेस ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं, ठीक है, थोड़े बहुत ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं। ये पॉलिटिकल यूनिट की तरह एक्ट करते हैं जो अपने वोटिंग पावर से, ठीक है, जो अपने वोटिंग पावर से गवर्नमेंट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, राइट, ताकि वो अपनी जनरल पॉलिसीज को इंप्लीमेंट कर सके। ये होती है पॉलिटिकल पार्टी अकॉर्डिंग टू आरजी जेटल। हम दो तरीके के व्यूज भी डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में। पहला है लिबरल व्यू। लिबरल व्यू ने पॉलिटिकल पार्टीज की एग्जिस्टेंस को और उनके रोल को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया है। लिबरल व्यू के अकॉर्डिंग पॉलिटिकल पार्टीज एक ऑर्गेनाइज्ड पब्लिक ओपिनियन की एजेंसीज है, राइट। ऑर्गेनाइज्ड पब्लिक ओपिनियन की एजेंसीज है जिसके थ्रू पॉलिटिकल सिस्टम ऑपरेट करता है। लेकिन लिबरल्स के बीच में भी काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट है और अलग अलग ओपिनियंस है, लाइक अमंग लिबरल्स ही, ठीक है, लिबरल्स के बीच में ही काफी ज्यादा कॉन्ट्रडिक्ट है पॉलिटिकल पार्टीज को लेके। जो इंग्लिश, फ्रेंच और इटालियन राइटर्स हैं, ठीक है, वो प्रिंसिपल्स पर फोकस करते हैं, राइट। उन प्रिंसिपल्स पर जिन पर पॉलिटिकल पार्टी ऑर्गेनाइज्ड रहती है और फंक्शंस करती है, राइट। तो इनका फोकस रहता है प्रिंसिपल्स पर, ठीक है। वहीं जो अमेरिकन व्यू है, ठीक है, वो पॉलिटिकल पार्टी को एक मशीन या एक प्लेटफॉर्म की तरह देखता है, ठीक है, एक मशीन या एक प्लेटफॉर्म की तरह देखता है जो कि स्ट्रगल फॉर पावर, मैंने आपको बताया था ना, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में स्ट्रगल फॉर पावर टर्म बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। बेसिकली पावर कैप्चर करने के लिए स्ट्रगल करना, ठीक है, कि कौन पावर में आएगा, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी पावर में आएगी या कौन सा ग्रुप पावर में आएगा। ये टर्म मैं काफी बार रिपीट करूंगी, ठीक है, स्ट्रगल फॉर पावर, ठीक है। तो अमेरिकन व्यू का मानना है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज को एक मशीन की तरह देखते हैं या एक प्लेटफॉर्म की तरह मानते हैं जो कि स्ट्रगल फॉर पावर में पार्टिसिपेट कर रही है डेमोक्रेटिक लाइंस पर, ठीक है, जो स्ट्रगल फॉर पावर में पार्टिसिपेट कर रही है, पावर पाना चाह रही है, लेकिन डेमोक्रेटिक लाइंस पर, मतलब वो थोड़ी डेमोक्रेटिक है, राइट, हाइपर नहीं है, डेमोक्रेटिक है, उस चीज को वो फॉलो करके चल रही है। ये मानना है अमेरिकन व्यू का। तो अब आप समझ पा रहे हो लिबरल व्यू के अंदर ही, ठीक है, जो दो व्यूज है, इंग्लिश राइटर्स के, फ्रेंच राइटर्स के, इटालियन राइटर्स के, वो प्रिंसिपल्स को बोलते हैं, ठीक है, कि पॉलिटिकल पार्टीज किन प्रिंसिपल्स पर फंक्शंस करती है, किन प्रिंसिपल्स पर वो ऑब्जेक्टिव्स अपने बनाती है, वो उसको देखते हैं। वहीं पर अमेरिकन व्यू क्या कह रहा है? वो पॉलिटिकल पार्टी को एक तरीके से एक प्लेटफॉर्म की तरह मानता है या मशीन की तरह मानता है जो कि स्ट्रगल फॉर पावर में पार्टिसिपेट कर रही है और ऑन डेमोक्रेटिक
लाइंस, ऑन डेमोक्रेटिक लाइंस। ठीक है, तो ये दो अलग अलग डिफरेंट व्यूज हैं लिबरल व्यू के अंदर ही। अब बात करेंगे मार्क्सिस्ट व्यू की कि वो पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में क्या सोचते हैं। मार्क्सिस्ट मानते हैं या मार्क्सिज्म मानता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर क्लास की एस्पिरेशंस को, इच्छा को या उनकी विल को रिप्रेजेंट करती है। मार्क्सिस्ट्स का मानना है कि जो पार्टी वर्किंग क्लास को रिप्रेजेंट करती है सिर्फ उसी को एग्जिस्ट करने का हक है, सिर्फ उसी को रहने का हक है, बाकी जो पार्टीज है उनको हटा देना चाहिए। राइट, मतलब वर्किंग क्लास कौन, जो प्रोलेटेरिएट्स हैं, ठीक है, जो प्रोलेटेरिएट्स है जिनको कैपिटलिस्ट ने बहुत ज्यादा सताया है, ठीक है, तो सिर्फ प्रोलेटेरिएट्स यानी कि वर्किंग क्लास की पॉलिटिकल पार्टी को ही एग्जिस्ट करने का राइट है। और जो बूर्जुआस थे यानी जो कैपिटलिस्ट्स थे, उनकी पार्टी को एग्जिस्ट करने का राइट नहीं है, क्योंकि वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस को फॉलो नहीं करते हैं, इसीलिए उनको रिमूव किया जाना चाहिए, ये कहना है मार्क्सिस्ट्स का। पॉलिटिकल पार्टी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी वजह से वर्किंग क्लास एक क्लास कॉन्शियसनेस डेवलप करती है कि हाँ, उसे जो कैपिटलिस्ट ऑर्डर है उसे ओवरथ्रो करना है, उसे रिमूव करना है। राइट, मतलब कि एक वर्किंग क्लास जो है वो पॉलिटिकल पार्टी में रहकर ही उसे पता चलता है कि हाँ, कैपिटलिज्म को उसे ओवरथ्रो करना है, उसे रिमूव करना है। क्लास कॉन्शियसनेस उसे वहीं पर रहकर आती है, ऐसा मानना है मार्क्सिस्ट का। फीचर्स क्या है पॉलिटिकल पार्टीज के, वो डिस्कस करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ग्रुप है जो आज ग्रुप बना और कल टूट गया, ठीक है, और उसे आप पॉलिटिकल पार्टी का नाम दे दो, नहीं, वो पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होंगी। राइट, पॉलिटिकल पार्टीज के जो मेंबर्स है काफी ज्यादा स्ट्रांगली ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं। राइट, क्यों और स्ट्रांगली ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं, क्योंकि उनका एक स्पेसिफिक प्रिंसिपल रहता है या स्पेसिफिक इंटरेस्ट रहता है जो उनको एक दूसरे से जोड़कर रखता है। ठीक है, इसलिए बहुत ज्यादा स्ट्रांगली ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं। ऐसा नहीं कि आज बने और कल बिखर गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। पार्टी के मेंबर्स के बीच में क्लोज रिलेशनशिप होना बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट, एक पॉलिटिकल पार्टी में पर्सनालिटीज और प्रिंसिपल्स के बीच में क्लियर डिफरेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों डिफरेंस होना जरूरी है, बिकॉज अगर एक पॉलिटिकल पार्टी में, ठीक है, कुछ पावरफुल लीडर्स है जिनकी एक बहुत ज्यादा पावरफुल पर्सनालिटी है, ठीक है, फिर भी एक पॉलिटिकल पार्टी को उन पर्सनालिटीज पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। राइट, बल्कि प्रिंसिपल्स पर डिपेंड होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है कि अगर एक पॉलिटिकल पार्टी में बहुत ज्यादा पावरफुल लीडर्स भरे पड़े हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर वो लीडर पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ देगा तो पूरी पॉलिटिकल पार्टी ही टूट गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। राइट, एक पॉलिटिकल पार्टी को एक प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए, कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ कोर इंटरेस्ट को फॉलो करना चाहिए जिन पर पॉलिटिकल पार्टी बेस्ड होगी, ना कि कुछ पर्सनालिटीज को। राइट, डिपेंड नहीं रहना चाहिए पॉलिटिकल पार्टी को ऐसे लीडर्स के ऊपर। पॉलिटिकल पार्टीज को कोशिश करना चाहिए और उनके जो लीडर्स हैं उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टीज में और ज्यादा लोग आए और सपोर्ट उनका बढ़े। राइट, उनको अपना सपोर्ट इंक्रीज करने पर फोकस करना चाहिए। एक पॉलिटिकल पार्टी को कॉन्स्टिट्यूशनल मींस का यूज करना चाहिए, ठीक है, पावर को कैप्चर करने के लिए एंड अपनी पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, या कुछ इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और कुछ इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए। बेसिकली यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि पॉलिटिकल पार्टी को कॉन्स्टिट्यूशनल मींस, जो सही तरीके हैं, उनका यूज करना चाहिए पावर को कैप्चर करने के लिए, अपनी पॉलिसीज प्रोग्राम्स को इंप्लीमेंट करने के लिए, या इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट या प्रमोट करने के लिए। पॉलिटिकल पार्टीज को हिंसा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यहाँ पे ये कहा जा रहा है। लीडरशिप इन पॉलिटिकल पार्टीज, कुछ चीजें मैं बहुत ज्यादा शॉर्ट में डिस्कस करूंगी, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, बाकी हाँ, इसके नोट्स आपको पीडीएफ में जरूर मिल जाएंगे। लीडरशिप की अपनी ही एक इंपॉर्टेंस है जब हम किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात करते हैं, चाहे उसकी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हो, चाहे उसके स्ट्रक्चर की बात कर रहे हो। राइट, क्योंकि मैं जब भी भारतीय जनता पार्टी बोल रही हूँ आपके दिमाग में कहीं ना कहीं मोदी जी का नाम आ ही रहा है, स्ट्राइक कर रहा है बहुत जल्दी से। राइट, तो वो क्या है, वो लीडरशिप ही है जो आपके माइंड में ये इमेज क्रिएट करती है। हर पॉलिटिकल पार्टी किसी ना किसी लीडर के अंदर ही काम करती है, ठीक है, उसी के इन्फ्लुएंस में काम करती है, जो उन्हें एक तरीके से इंस्पायर कर सके, उन्हें कंट्रोल कर सके। राइट, उन्हें एक तरीके से एनर्जी दे सके बेहतर काम करने की, ठीक है, उन्हें डायरेक्ट कर सके, गाइड कर सके, उनके थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शंस को वो इंसान लीड करता है एक पाथ पर जहां पर उन्हें चलना है और कुछ अचीव करना है। लीडरशिप का कैरेक्टर दो तरीके से हम देख सकते हैं, एक ट्रांजैक्शनल होता है, एक ट्रांसफॉर्मेशनल होता है। मतलब लीडरशिप दो तरीके की होती है, ट्रांजैक्शनल, एक
ट्रांसफॉर्मेशनल। देखते हैं दोनों चीजें क्या है। लीडरशिप ट्रांजैक्शनल कब होती है? ट्रांजैक्शनल वर्ड समझो, ट्रांजैक्शनल मतलब ट्रांजैक्शन। तो हम कह सकते हैं जब लीडर्स एंड फॉलोअर्स के बीच में एक तरीके से ट्रांजैक्शन हो रहा हो, ठीक है, मतलब एक को कुछ देना है, दूसरे को भी कुछ देना है, ठीक है, गिव एंड टेक चल रहा है दोनों के बीच में, दोनों को सिर्फ को कुछ देना है और दूसरे को कुछ लेना है। लीडर उन्हें एनर्जी दे रहा है और वो उन्हें रिजल्ट्स लाकर दे रहे हैं, सिंपल सी बात, और लीडर्स उन्हें रिवॉर्ड्स दे रहा है उस काम के लिए, ठीक है। सपोज फॉलोअर्स को कुछ काम करना है और उसके बदले में लीडर उन्हें रिवॉर्ड्स दे रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ गिव एंड टेक ही चल रहा है, राइट, एक ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो उसको हम कहेंगे ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। सो हर फॉलोअर एक ट्रांजैक्शनल जब लीडरशिप होती है तो हर फॉलोअर एक्सपेक्ट करता है कि उसका लीडर उसे कुछ रिवॉर्ड देगा उसकी सर्विस के बदले, ठीक है। फॉलोअर्स कुछ सर्विस देंगे, कुछ काम करेंगे जिसके बदले लीडर्स उन्हें रिवॉर्ड्स देंगे, राइट। तो ये हो जाती है ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। ट्रांसफॉर्मेशनल एस्पेक्ट ऑफ लीडरशिप, वर्ड समझो, ट्रांसफॉर्मेशनल यानी कुछ बदल रहा है, ठीक है, या कुछ बदल जाएगा। तो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप में क्या होता है, एक जो लीडर रहता है वो अपनी पूरी जान डाल देता है कुछ चीजें बदलने में, बदलाव लाने में, यहाँ लीडर अपनी जान डाल देता है, राइट। इसलिए इसको ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप कहते हैं। वो कुछ बदलता है, चाहे वो अपने फॉलोअर्स की सोच बदल रहा हो, ठीक है, चाहे वो कुछ समाज की कोई चीज बदल रहा हो, राइट, कुछ बदलने पे, ट्रांसफॉर्मेशन पर, यहाँ पर चेंज पर ध्यान रहता है, इसीलिए इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल एस्पेक्ट ऑफ लीडरशिप, राइट। इंडिया में ऐसे काफी सारे यार लोग हुए जैसे सुभाष चंद्र बोस जी, ठीक है, ऐसे काफी सारे लीडर्स हुए जिन्होंने हमारी सोच को बदला, जिन्होंने हमारी पर्सनालिटी को चेंज किया है। चंद्रशेखर आजाद जी, राइट, कुछ ऐसी पर्सनालिटीज जिन्होंने काफी गहरी छाप छोड़ी हमारे मन पर और हमारी पर्सनालिटीज में काफी ज्यादा चेंज आया है उनकी वजह से, राइट, एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है हमारा, ठीक है, इसीलिए से ट्रांसफॉर्मेशनल एस्पेक्ट ऑफ लीडरशिप कहते हैं। वहीं पे ट्रांजैक्शनल में सिर्फ लीडर कुछ दे रहा था, फॉलोअर्स कुछ ले रहे थे, फॉलोअर्स कुछ दे रहे थे और लीडर्स कुछ ले रहे थे, गिव एंड टेक चल रहा था, एक ट्रांजैक्शन चल रहा था। यहां पर पर्सनालिटी बदलने पर ध्यान है, यही एक्चुअल लीडरशिप होती है मेरी नजर में। हर पॉलिटिकल पार्टी का कैरेक्टर अगर आपको डिफरेंशिएट करना है तो आप लीडरशिप के ग्राउंड पर कर सकते हो कि ये पॉलिटिकल पार्टी कैसे अलग है उस पॉलिटिकल पार्टी से। तो समझो कि उसकी लीडरशिप क्या है, ठीक है, उसको लीड कौन कर रहा है उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को, तब आप अच्छे से उन दो पॉलिटिकल पार्टीज में डिफरेंस समझ पाएंगे। कोई पॉलिटिकल पार्टी डेमोक्रेटिक तभी कही जाएगी, उसका कैरेक्टर डेमोक्रेटिक तभी कहा जाएगा जब उसके लीडर्स एक फेयर मैनर में इलेक्ट किए जा रहे हैं, ठीक है, सही तरीकों से लीडर्स को इलेक्ट किया जा रहा है। पॉलिसीज जो फॉर्म होती हैं वो डिस्कशन से फॉर्म होती हैं, राइट, डिसीजंस जो लिए जाते हैं वो कंसेंसस के बेसिस पर लिए जाते हैं, सब मिलकर डिसीजंस लेते हैं, पॉलिसीज डिस्कशन के थ्रू फॉर्म होती है, तभी तो वो एक पॉलिटिकल पार्टी डेमोक्रेटिक कहलाएगी, राइट। मेंबर्स के पास एक तरीके से फ्रीडम रहती है कि वो ऑप्शंस में से चूज कर सके कौन सा ऑप्शन सही है, राइट, कौन सा उन्हें सही लग रहा है, कॉम्प्रोमाइज करना चलता हो कि हाँ कॉम्प्रोमाइज भी किया जाएगा, राइट, क्रिटिसाइज कर सकते हैं आप लीडर्स को। ऐसी जब चीजें हो रही रहती हैं तब कोई पॉलिटिकल पार्टी डेमोक्रेटिक कहलाती है। वहीं दूसरी तरफ किसी पॉलिटिकल पार्टी का जो कैरेक्टर है वो टोटलिटेरियन भी हो सकता है, राइट, जब उसके मेंबर्स को ओपिनियंस न दिए जाने दिए हो, ठीक है, मेंबर्स के पास हक ही नहीं है कि आप अपना ओपिनियन दे सकते हो, ठीक है, लीडर की जो वॉइस है, लीडर का जो डिसीजन है वो फाइनल माना जाएगा हर मैटर में, अगर उसके कोई अगेंस्ट गया तो उसको वहां से हटा दिया जाएगा हमेशा के लिए, राइट, तो लीडर का डिसीजन फाइनल माना जाएगा। जब ऐसी सारी चीजें हो रही है ऑटोक्रेटिक मैनर में, तब वो एक पॉलिटिकल पार्टी का कैरेक्टर टोटलिटेरियन बन जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज बाय मॉरिस डिवर्जर, मुझे नहीं पता ये कितना आपके सिलेबस पे, बट मैंने स्लाइड्स बना दी थी तो मुझे रिकॉर्ड अप करना पड़ेगा वरना वेस्ट हो जाएंगी स्लाइड्स। अगर आपको नहीं पढ़ना है तो इसको स्किप कर दीजिएगा, टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। मेन आपके लिए जो चीज है वो है रोल, नेचर एंड मीनिंग, फंक्शंस, ये सारी चीजें आपके लिए बहुत, 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल पार्टीज के केस में। माइट भी किसी के सिलेबस में होगा क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, तो वो यूज कर सकते हैं इन चीजों को, राइट। एलिटिस्ट पार्टीज या ट्रेडिशनल पार्टीज थी, ठीक है, नाम से पता चल रहा है एलिटिस्ट यानी काफी हाई क्लास जो लोग होते थे सिर्फ वही होते थे इसमें। मास पार्टिसिपेशन यानी कि आप जैसे और मैं जैसे जो लोग थे, मेरे जैसे जो लोग थे वो उसमें नहीं जा सकते थे, ठीक है, कॉमन पीपल की कोई भी इसमें जगह
नहीं होती थी। सिर्फ एलिट्स जो हाई क्लास को बिलोंग करते थे सिर्फ वही इस पॉलिटिकल पार्टीज का हिस्सा होते थे। 19th सेंचुरीज में जो पॉलिटिकल पार्टीज आई, ठीक है, 19th सेंचुरी में जो पॉलिटिकल पार्टीज आई वो बेसिकली एलिटिस्ट पार्टीज ही रहती थी। आज भी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं जो काफी ज्यादा सिलेक्टिव रहती हैं अपने मेंबर्स को लेके, कौन मेंबर्स आएंगे कौन मेंबर्स नहीं आ सकते हैं, राइट। इन पॉलिटिकल पार्टीज का ध्यान रहता है कि क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज की, रादर देन मेंबर्स। सबको नहीं भर लेना है, क्वालिटी होनी चाहिए पॉलिटिकल पार्टी में, राइट। ये दो तरह की होती है एलिटिस्ट पार्टीज, दो तरीके की होती है, यूरोपियन टाइप और अमेरिकन टाइप। दूसरी है मास पार्टीज। 20th सेंचुरी में जो कॉमन पीपल थे वो भी पॉलिटिकल पार्टीज में आने लगे, वो भी पॉलिटिकल पार्टीज को काफी ज्यादा सपोर्ट करने लगे। ब्रिटिश लेबर पार्टी ने भी यार इसी चीज को फॉलो किया, राइट। उसने भी मास पार्टिसिपेशन को फॉलो किया कि हाँ और लोग उससे ज्यादा जुड़े। कम्युनिस्ट पार्टीज ने भी यही चीज फॉलो की कि उससे और ज्यादा लोग आकर जुड़े। जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज थी, ठीक है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कौन सी थी, जब जो जिनको अभी अभी इंडिपेंडेंस मिली थी, जैसे कि इंडिया, ठीक है, इंडिया एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री थी जैसे ही वो इंडिपेंडेंट हुई थी, ठीक है। तो जो ऐसी कंट्रीज थी उन्होंने भी पॉलिटिकल पार्टीज बनाना शुरू किया। कैसे पॉलिटिकल पार्टीज बनी? जनरल लोगों के सपोर्ट से ही तो बनी ना, जनरल मासेस के सपोर्ट से ये पार्टीज बनी, राइट, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में थी। फ्रांस ने भी मास पार्टीज का सिस्टम फॉलो किया। अब मास पार्टीज के काफी ज्यादा टाइप्स है। पहला है सोशलिस्ट पार्टीज। अब मास पार्टीज को अगर बड़ा करना है, ठीक है, अगर एक किसी पॉलिटिकल पार्टी को बड़ा करना है तो आप ज्यादा मेंबर्स को लेकर आओगे और उन मेंबर्स से छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन मांग सकते हो कि यार तुम इतना कुछ दे देना, आप कुछ इतना दे दीजिए, आप कुछ इतना दे दीजिए, राइट। जो जितना कंट्रीब्यूट करता है करो, तभी तो आखिर पॉलिटिकल पार्टी चल पाएगी ना। इसी वजह से थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन भी ये लोग मांगने लगे। एक तरीके से जो मास पार्टीज थी वो बड़े बड़े बिजनेसमैन के पास जाके कंट्रीब्यूशन मांगने से अच्छा है जो लोग उसके क्या कहते हैं मेंबर्स थे, जैसे कि वुमेन और कॉमन मैन, उनसे जाकर इन लोग ने कंट्रीब्यूशन मांगना स्टार्ट किया, राइट। क्या हो रहा था, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, जो एलीट ग्रुप्स थे, वो इन्हें कंट्रीब्यूशन देने से मना कर देते थे, वो इन्हें पैसे देने से मना कर देते थे। तो इन्होंने क्या किया, जो इनके मेंबर्स हैं उन्हीं से थोड़ा थोड़ा पैसा लेना स्टार्ट कर दिया। इसी वजह से मास पार्टीज, एलिटिस्ट पार्टीज नहीं बन पाई, राइट। क्यों नहीं बन पाई? बिकॉज इसमें रिच बिजनेसमैन तो थे नहीं, ठीक है, तो इन्हें एलिटिस्ट पार्टीज तो हम कह ही नहीं सकते हैं। ब्रिटिश लेबर पार्टी को एक तरीके से ये पहली ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो कि एक सोशलिस्ट पार्टी में कन्वर्ट हुई पूरी वर्ल्ड में। बेसिकली लेबर पार्टी को पहली सोशलिस्ट पार्टी भी कह सकते हो। कम्युनिस्ट पार्टीज भी काफी ज्यादा पब्लिक को अट्रैक्ट करती थी। बेसिकली इनकी जो आइडियोलॉजीज थी तो वो उनको अट्रैक्ट करती थी, जो वर्कर्स होते थे, जो पेजेंट्स होते थे, इन पर ज्यादा फोकस करती थी इनकी आइडियोलॉजीज। कम्युनिस्ट पार्टीज डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म का प्रिंसिपल फॉलो करती थी। डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म, ये वर्ड समझना आपके लिए जरूरी है बहुत ज्यादा। मैं आपको बताती हूँ क्यों। जो इसके मेंबर्स रहते थे कम्युनिस्ट पार्टीज के, वो डेमोक्रेटिकली पार्टिसिपेट करते थे, ठीक है, मतलब कि सभी लोगों को बोलने का हक था, ठीक है, डिसीजन लेने का हक था, लेकिन जो फाइनल डिसीजन होता था वो सेंट्रलाइज्ड रहता था और एक सुपरविजन के अंडर में लिया जाता था। मतलब कोई एक मेंबर, ठीक है, जो फाइनल अथॉरिटी रहता था वही डिसीजन लेता था फाइनल वाला, राइट। मतलब सबके पास हक तो था बोलने का, ठीक है, सबके पास पार्टिसिपेट करने का हक था। डेमोक्रेटिक फॉर्म लगती थी। जो कम्युनिस्ट पार्टीज थी वो देखने पर ऐसा लगता था कि हाँ ये डेमोक्रेटिक पार्टी है, सबको हक है यहाँ पे बोलने का, लेकिन डिसीजन लेने का हक सिर्फ एक के पास रहता था। इसीलिए से कह रहे हैं डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म। मेरे हिसाब से तो ये चीज गलत है, बट यही होती है, राइट। डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म फॉलो किया जाता था इन पार्टीज में कि सिर्फ एक के पास ही डिसीजन लेने का हक है, बाकी बोल सब लोग सकते हैं, तो इसको कहा गया है डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म। देखिए यहाँ पे इसे क्रिटिसाइज भी किया गया। क्रिटिक्स ने कहा है कि इसे डेमोक्रेसी नहीं कहा जाएगा, इसे एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस नहीं कहा जाएगा, बिकॉज डिसीजंस कुछ लोग ही ले रहे हैं जो सेंट्रलाइज्ड है, तो उसे आप डेमोक्रेटिक पार्टी नहीं कह सकते हैं, ठीक है। और ये कुछ लोग भी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, एक तरीके से ये कहते थे कि हमें हमारी बातें मानो, नहीं तो कुछ आपको कर दिया जाएगा, और काफी ज्यादा डिसिप्लिन रहता था पार्टीज में, ठीक है, तो इसी वजह से इसे क्रिटिसाइज भी किया गया है। फासिस्ट पार्टीज बेसिकली डिक्टेटरशिप पर ही बेस्ड रहती थी। फासिज्म का मानना था कि स्टेट सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, स्टेट से ज्यादा कोई भी पावरफुल नहीं हो सकता है। बाय द वे फासिज्म पर एक वीडियो बनाया है 2 पार्ट्स में, अगर देखना चाहे तो आप लोग देख सकते हैं, बहुत ज्यादा अच्छा वीडियो है वो, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का मिल जाएगा।
जो फासिस्ट पार्टीज होती थी उन्हें ऑपोजिशन अच्छा नहीं लगता था कि कोई और उनके अगेंस्ट खड़ा हो, ठीक है, इसलिए फोर्स का यूज करती थी ताकि सभी लोग उसकी आइडियोलॉजीज को फॉलो करें, उसकी पॉलिसीज को माने। इकोनॉमिक फ्रंट पर अगर बात करें, अगर इकोनॉमिक फील्ड में बात करें तो कैसा बिहेवियर था फासिस्ट्स का, ये क्या कहते हैं, ओपन कंपटीशन को सपोर्ट करते थे, कैपिटलिज्म को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे। क्यों सपोर्ट करते थे कैपिटलिज्म को? बिकॉज कैपिटलिस्ट जो थे वो इनकी पॉलिटिकल पार्टी की फंडिंग करते थे, इनको पैसा देते थे, जिनकी वजह से ही पॉलिटिकल पार्टी चल पाती थी। द लीडर ऑफ द फासिस्ट पार्टी वो सुप्रीम लीडर, हमेशा ही सुप्रीम रहता था। कौन लीडर था वैसे फासिस्ट पार्टी का? मसलिनी, बेनिटो मसलिनी, राइट। जो भी भाई लीडर की बात नहीं मानता था उसको उठवा लिया जाता था। एक तरीके से फासिस्ट पार्टी बोलती तो है कि उनको काफी ज्यादा मास फॉलो करता है, पूरी पब्लिक उनको फॉलो करती है, बट एक्चुअली काफी ज्यादा फोर्स का यूज करते थे कि वो डिसिप्लिन और क्या कहते हैं मिलिट्री ट्रेनिंग दे सके मासेस को, ठीक है, पब्लिक को डिसिप्लिन सिखाते थे और मिलिट्री ट्रेनिंग देते थे मारपीट कर। फासिज्म को एक्चुअली सपोर्ट ही एक तरीके से कैपिटलिस्ट ने किया है और बिग बिजनेस हाउसेस ने किया है पैसा देकर। इसने डेमोक्रेसी को काफी ज्यादा हार्म पहुंचाया था। फासिस्ट प्रोग्राम्स जो चलते थे फासिस्ट पार्टी के, वो यही कहते थे कि आपको वायलेंस और वॉर में इंटरेस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप फासिस्ट पार्टी का पार्ट बनना चाहते हो तो। इंटरमीडिएट पार्टीज भी होती, थर्ड टाइप है, ठीक है, मॉरिस डिवर्जर का ये थर्ड टाइप है, इंटरमीडिएट टाइप ऑफ पार्टीज। ये दो तरीके की होती, पहली इनडायरेक्ट पार्टीज। काफी बार ऐसा होता है कि छोटे छोटे ग्रुप्स नहीं होते हैं, वो थोड़ी थोड़ी पॉलिटिकल एक्टिविटीज कर रहे होते हैं, राइट, पॉलिटिकल एक्टिविटीज कंडक्ट कर रहे होते हैं, काफी छोटी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस रहती हैं। धीरे धीरे यही छोटी ऑर्गेनाइजेशंस एक पॉलिटिकल पार्टी का रूप ले लेती हैं आगे जाके, इनको हम कहते हैं इनडायरेक्ट पार्टीज। फिर दूसरी टाइप की इंटरमीडिएट टाइप पार्टी है पार्टीज इन डेवलपिंग कंट्रीज। मैंने आपको बताया नहीं था कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज थी जो अभी अभी इंडिपेंडेंट हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, ठीक है, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज इंडिपेंडेंट हुई थी उनमें काफी ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज बनने लगी मास पार्टिसिपेशन के थ्रू। जनरल पब्लिक काफी ज्यादा मिलकर पॉलिटिकल पार्टीज बनाने लगी, इसीलिए इन पॉलिटिकल पार्टीज को इंटरमीडिएट टाइप पॉलिटिकल पार्टीज कहा गया। बिकॉज अभी ये पॉलिटिकल पार्टीज पूरी तरीके से डिसिप्लिन्ड नहीं हुई थी, एक अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज्ड नहीं हुई थी, राइट, बिकॉज इन्हें अभी अभी तो इंडिपेंडेंस मिली थी, राइट, इन्हें अपनी इकोनॉमी को भी संभालना था, तो इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज अच्छे से अभी ऑर्गेनाइज्ड नहीं हो पाई थी, इसीलिए इन्हें इंटरमीडिएट टाइप पार्टीज कहा गया है। अब हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है, फंक्शंस या रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है एक तरीके से पॉलिटिकल प्रोसेस को यूनाइट करती हैं, उसे सिंपल बनाती हैं और उसे स्टेबल भी करती हैं, राइट। पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग जो सेक्शंस है, ठीक है, उन सेक्शंस के अलग अलग इंटरेस्ट को एक तरीके से यूनाइट करती है, उन्हें साथ मिलाती है, ठीक है। ज्योग्राफिकल डिस्टेंसेस को कम करती है, मतलब अगर मैं पुणे की हूं आप इलाहाबाद के हो तब भी हम एक दूसरे से रिलेट कर पाएंगे क्योंकि हम एक पॉलिटिकल पार्टी को शायद फॉलो कर रहे हो, शायद हमारा एक इंटरेस्ट हो, राइट, जो कॉमन हो, इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज हमें आपस में यूनाइट करती हैं। ये गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स को भी आपस में जोड़ती हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर अगर ऐसा है कि जो डिवाइड कर रहा है लोगों को, लेकिन ये गवर्नमेंट स्ट्रक्चर को एक साथ जोड़ती हैं। सो काफी ज्यादा सोसाइटी में ना अलग अलग इंटरेस्ट प्रिवेल करते हैं, आपस में लोग झगड़ते रहते हैं, एक तरीके से केओस बहुत रहता है सोसाइटी में। तो पॉलिटिकल पार्टीज बेसिकली यही काम करते हैं कि इंटरेस्ट को एग्रीगेट करती हैं, अलग अलग जो इंटरेस्ट है उनको समझती हैं और उन्हें पूरा करने की कोशिश करती हैं और उन इंटरेस्ट को साथ में लेकर आती हैं, राइट। एक तरीके से जो बहुत ज्यादा केओस होता है सोसाइटी में, पॉलिटिकल पार्टीज एक ऑर्डर बनाने की कोशिश करती हैं, उस केओस में जो उथल पुथल है सोसाइटी में उसे कम करने की कोशिश करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज। जो पार्टीज होती हैं एक तरीके से लिंक होती है गवर्नमेंट और लोगों के बीच में। जो वोटर्स होते हैं उनको ये एजुकेट करती हैं, इंस्ट्रक्ट करती हैं और एक्टिवेट करती हैं, यानी जो इनको वोट देने जाएंगे उनको ये एजुकेट करते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं और एक्टिवेट भी करते हैं। और जैसे कि लिबरल डेमोक्रेसी में, ठीक है, जहां पे डेमोक्रेसी है बेसिकली, वहां पे पॉलिटिकल पार्टीज मास कम्युनिकेशंस का यूज करती हैं, मास मीडिया का यूज करती हैं, जैसे कि प्रेस हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, राइट, इनका यूज करती है ताकि वो लोगों को पॉलिटिकल एजुकेशन दे सके। सोसाइटी के लिए गोल सेट करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज। इश्यूज क्या चल रहे हैं सोसाइटीज में उनको रिप्रेजेंट करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज। देखो हर पॉलिटिकल पार्टी का आपको ही पता है रियलिटी क्या है, ठीक है, हर पॉलिटिकल पार्टी की जरूरी थोड़ी है अपनी प्रोमिसेस को पूरे करे, लेकिन हर पॉलिटिकल पार्टी यहाँ फिलोसफिकल बेस को बहुत अच्छे से फॉलो करती है, राइट। उनकी कोई ना कोई फिलोसफी बनी हुई है, चाहे वो गांधी जी को फॉलो करें या किसी और को, राइट। तो हर पॉलिटिकल पार्टी का एक फिलोसफिकल बेस रहता है जिसको फॉलो कर रही है, भले ही वो रियलिटी में कैसी भी हो।
पॉलिटिकल पार्टी सोशल वेलफेयर फंक्शंस भी परफॉर्म करती हैं, जैसे कि जो लोग सूखे के दौरान, ठीक है, या बाढ़ के दौरान तकलीफ में रहते हैं, उनकी मदद करती है पॉलिटिकल पार्टीज, राइट। या जो सोशल इविल्स है हमारी सोसाइटी में, जैसे कि इलिटरेसी, अनटचेबिलिटी, राइट, ऐसी चीजों को भी हटाने का काम करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज। क्रिटिकल अप्रेजल देख लेते हैं पॉलिटिकल पार्टीज का। काफी ज्यादा कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स थी इसके साथ, पॉलिटिकल पार्टी के टॉपिक के साथ, बिकॉज हमें ये नहीं पता इसको सही से डिफाइन कैसे करना है, राइट। कोई भी डेफिनेशन एक तरीके से पूरी नहीं है जब हम पॉलिटिकल पार्टीज को डिफाइन करने की बात करते हैं, राइट। पॉलिटिकल पार्टीज का एक तरीके से इम्पैक्ट क्या होगा ये भी हमें सही से नहीं पता है उसके एनवायरमेंट पर, ठीक है। हम पर और आप पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा ये अभी भी सही से नहीं पता है। और ये इनको किन कैटेगरीज में बांटा जाना चाहिए, क्या कैटेगरीज होनी चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज की, कितनी तरीके की होती हैं, ये भी काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है? बिकॉज अक्सर हम पॉलिटिकल पार्टीज को प्रेशर ग्रुप्स के साथ मिक्स कर देते हैं, जो कि काफी ज्यादा गलत है। वहीं पर पॉलिटिकल पार्टीज ने जो उनके वर्क करने का एरिया है, जो उनका स्कोप है, वो इतना ज्यादा वाइड कर लिया कि हमारी और आपकी सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल लाइफ भी इफेक्ट कर रही है ये पॉलिटिकल पार्टीज, राइट। इनका स्कोप इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि लोगों की सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल लाइफ को भी काफी ज्यादा इम्पैक्ट कर रही है। सो फाइनली गाइज, लेट्स कंक्लूड दिस टॉपिक। पॉलिटिकल पार्टीज एक तरीके से अच्छा मीन्स है जिसके थ्रू आप रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को इंट्रोड्यूस कर सकते हो और उसे मेंटेन कर सकते हो मॉडर्न टाइम्स में। पॉलिटिकल पार्टीज एक तरीके से मीन्स है जिसकी वजह से जो डिमांड्स होती हैं, जो नीचे से उठती हैं, यानी जो हमारी और आपकी डिमांड्स होती हैं, और जो लीडरशिप होती है जो टॉप से फ्लो करती है, ये दोनों चीजें आपस में मिलती हैं और एक कॉम्प्लेक्स और अनचेंजिंग वर्ल्ड फॉर्म होता है, राइट। मतलब हमारी डिमांड्स और लीडरशिप जो है वो आपस में मिलती हैं पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू। ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है कि पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप्स को कैसे डिफरेंशिएट किया जाए। ये डिफरेंशिएशन, पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप्स के बीच का डिफरेंशिएशन एक तरीके से नेचर बताता है पॉलिटिकल पार्टीज का। पॉलिटिकल पार्टीज एक तरीके से पावर ऑफ गवर्नेंस चाहती हैं, ठीक है। वो चाहती है कि वो हम सबको गवर्न करें, ठीक है। वो चाहती है कि लोग उसकी बात माने, लोग उसकी आइडियोलॉजी को फॉलो करें। गवर्नेंस का जो पावर है, जो गवर्नमेंट में आने का पावर है, वो चाहती हैं पॉलिटिकल पार्टीज। प्रेशर ग्रुप्स जो होते हैं उनको सिर्फ अपना इंटरेस्ट देखना रहता है, अपने मेंबर्स का इंटरेस्ट देखना रहता है, ठीक है। उनका पूरा फोकस अपने मेंबर्स पर ही रहता है, अपने मेंबर्स का इंटरेस्ट कैसे प्रोटेक्ट करना है, कैसे उनका इंटरेस्ट सिक्योर करना है, राइट। और इसी वजह से वो लोग प्रेशर अप्लाई करते हैं, राइट। अपने मेंबर्स का इंटरेस्ट बचाने के लिए वो लोग प्रेशर अप्लाई करते हैं, ठीक है। वही पॉलिटिकल पार्टीज को गवर्नमेंट चाहिए रहती है, ठीक है। गवर्नमेंट में आना रहता है, उन्हें गवर्नेंस का पावर चाहिए रहता है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका स्कोप काफी ज्यादा वाइड है प्रेशर ग्रुप से। प्रेशर ग्रुप्स जो है वो एक तरीके से सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स कैसे सिलेक्ट करने हैं या लेजिस्लेटिव प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, राइट। लेकिन यही काम पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं, वो अपने कैंडिडेट्स को सिलेक्ट भी करती हैं, लेजिस्लेटिव प्रोसेस में भी पार्टिसिपेट करती हैं। प्रेशर ग्रुप्स का काम रहता है काफी ज्यादा प्रेशराइज करते हैं गवर्नमेंट को ताकि उनका इंटरेस्ट प्रमोट हो सके। और भी बहुत सारे वीडियोस मैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पर लेकर आऊंगी, इसलिए चैनल से जरूर जुड़कर रहिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, एंड वील मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड लक।